बिल्स में शामिल हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, इंटरनेट का बिल एंड वाटर का बिल। यूजुअली ओनर जो है वो वाटर बिल पे करता है, तो आपको शायद वाटर बिल ना पे करना पड़े। अब बाकी 3 एक्सपेंसेस में अगर मैं बात करूं गैस के बिल की, तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो घर है वहाँ पे गैस सप्लाई नहीं होती है, तो आपको शायद सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का बिल पे करना पड़े। अब जो इंटरनेट का बिल है वो डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे, और आपकी जो यूजेज है वो स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया या रीजन टू रीजन जो है वो वेरी करती है। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे ये पोस्ट देख रही होती हूँ कि हम 2 ही लोग हैं घर में और हम अभी विंटर चल रहा है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आया है $500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब एक और कपल है, इट्स लाइक वी आर 2 पीपल इन अ हाउस, लेकिन हमारा बिल जो आया है वो है $300 और $200। सो इस तरह से लोग जो हैं उसको देख रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो वो ये है कि बाज़ दफ़ा आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे होते हैं कि वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही नहीं करना पड़ती। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं तकरीबन 9 साल एक ऐसे एरिया में रही हूँ कि जहाँ पे समर में मैंने हार्डली कोई 10-15 दिन जो है वो फ़ैन यूज़ किया होगा, और वो भी दिन के टाइम में। रात में जो है वो वेदर ऐसे चेंज होता था कि आई नेवर यूज्ड फ़ैन एट नाइट। सो ये भी मैं 8-9 साल ऐसे एरिया में रही हूँ कि मुझे विंटर में भी हीटर को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा। अब मैं जो है पिछले 1 साल से एक ऐसे एरिया में रह रही हूँ कि जहाँ पे समर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो अराउंड 50 चल रहा होता है, 45-50 चल रहा होता है, और जो विंटर है उसमें टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है 0 डिग्री पे। तो अब ऐसे एरिया में ऑफ कोर्स कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है वो बहुत ज़्यादा होगा। सो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि एक बंदा मेलबर्न में रह रहा है और एक बंदा जो है वो सिडनी में रह रहा है, तो उनका जो बिल है वो कंपेरेबल नहीं होगा। लेकिन ऑन एवरेज अगर आप देखें तो बिल जो है वो स्टेट पे वेरी करता है, आप कहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे वेरी करता है, आपकी यूजेज कितनी है उस पर डिपेंड करता है। आपके लिए टिप ये है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका बिल पॉसिबल क्या हो सकता है या रेट्स क्या हैं, तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, एनर्जी ऑस्ट्रेलिया है, ओरिजिन है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं कि एक जो बिल है उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, और फिर वहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि अगर हमारे 200 यूनिट या 300 यूनिट जो है वो कंज्यूम होंगे तो हमारा बिल जो है वो क्या होगा। अब इसमें ये भी होता है कि ऑलमोस्ट हर जो कंपनी है या एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं वो आपको ऑप्शन देते हैं कि या तो आप एक फ्लैट रेट लेने पर यूनिट कंजम्पशन का, या आप जो है वो एक पीक रेट भी होता है और जो ऑफ पीक रेट होता है वो भी होता है, तो आप उसको चूज कर लें। उसमें ये होता है कि आप अपने ज़्यादातर जो काम है वो ऑफ पीक जो टाइमिंग है उसमें कंप्लीट कर सकते हैं, और पीक टाइम में जो है वो आप एनर्जी कंजम्पशन कम से कम करें, तो उससे भी आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ टिप, लेकिन इसके कोई प्रॉबेबल मैं आपको फिगर नहीं दे सकती हूँ कि इतनी कंजम्पशन होगी या इतनी आपका बिल आएगा, बट ये है कि दिस इज एन एक्सपेंस। इंटरनेट की बात करें तो यूजुअली एक अच्छा जो इंटरनेट पैकेज है दैट राउंड्स अराउंड 60 to 80 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आप अगेन डिफरेंट जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें टिप यही है कि ऑलमोस्ट हर प्रोवाइडर की जो है 5-6 महीने या साल में एक दफ़ा प्रमोशन ज़रूर आती है कि जिसमें आपको वो $60 पे जो है वो फर्स्ट 6 मंथ दे रहे होते हैं कि आप इस रेट पे करें, $60 पे कर लें, एंड देन द एवरेज कॉस्ट जो है या जो भी पैकेज होता है उसकी कॉस्ट जो है वो $75 है। तो आफ्टर 6 मंथ आप जो है वो प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट ना हो ताकि आप इसको चेंज कर सकें। अब ये एक एक्सपेंस है जिसको आपने जहन में रखना है। इसके अलावा अब हम, क्योंकि ये एक और एक्सपेंस है जिसको आपने अपने जहन में रखना है। अब क्योंकि हम इंटरनेट की बात कर ही रहे हैं तो हम मोबाइल फ़ोन के जो एक्सपेंस है उसको भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक आपका एक्सपेंस है। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या इमिग्रेंट है तो आपने अपनी फैमिली से भी बात करनी है, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ऐसा पैकेज चूज़ करें कि जिसमें आपके इंटरनेशनल मिनट्स भी इंक्लूड हों। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप ऊबर या टैक्सी या इस तरह से काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कि आपको इंटरनेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो आप उसके पैकेज को भी कंसिडर कर रहे होते हैं क्योंकि आपको 100 GB पर मंथ चाहिए या 50 GB पर मंथ चाहिए है। तो अगर आप पैकेज पे जाएं तो आपको ऑन एवरेज एक मोबाइल फोन का पर मंथ का जो पैकेज है वो $60 to $70 पर मंथ पड़ सकता है।